जियारत के अजमेर शरीफ, ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती, मुंबई के हाजी अली और यूपी के बरहाई दरगाह शरीफ जैसा ही मशहूर रांची का हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा दरगाह शरीफ है। ऐसे मान्यता है कि यहाँ लाखों फरियादों की दुआएं पूरी होती है। झारखंड ही नहीं, पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा सहित कई राज्यों के लोग अपनी कामनाएं लेकर बाबा दरगाह में आते हैं। रिसालदार बाबा से अकीदमंदों की 200 साल से आस्था जुड़ी हुई है। हर रोज सैकड़ों लोग मजार पर चादर पोशी करते हैं और दुआएं मांगते हैं। इस दरगाह से क्या है लोगों की आस्था और सैकड़ों किलोमीटर दूर से क्यों खींचे चले आते हैं लोग, इसका पूरा जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार कामेश ने। झारखंड की राजधानी रांची में आस्था के कई केंद्र हैं। उनमें से एक है हजरत रिसलदार साहब बाबा का मजार, जहां हमारी अभी मौजूदगी है। और इस मौजूदगी के तहत हम आपको बताना चाहते हैं कि हजरत रिसलदार साहब बाबा का नाम सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि देश के साथ विदेशों में भी है। और जिस तरह से इनकी ख्याति है, लोगों की आस्था जुड़ी है, वो न सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोगों के प्रति बल्कि हिंदुओं ने भी इनके प्रति आस्था जताई है। और कई तरह के लोग जो यहाँ पे अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, उनकी मन्नतें भी पूरी होती है। और ख़ासकर अगर बात की जाए रिसलदार साहब बाबा की, तो ये फ़ौज से आते हैं। जब अंग्रेज़ों का शासन भारत में हुआ करता था और भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय रिसलदार साहब बाबा उस समय एक फ़ौज के तहत काम करते थे, एक फ़ौजी थे। लेकिन इनकी ख्याति किस तरह फैली, ये हम जानने के लिए आज जो है रिसलदार साहब बाबा के मजार पे आए हैं। मौलाना साहब, क्या रिसलदार साहब बाबा कहाँ से आए और इनकी ख्याति कैसे मिली, ये हमें बताएं। देखिए, रिसालदार बाबा बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन जगह का कोई परफेक्ट नहीं बोला जा सकता है। उस वक्त वो ज़माने में जो भी फ़ौज थे वो फ़ौज में थे। अभी जो जैप 1 में जामा मस्जिद के नाम से तामीर की हुई मस्जिद है, वो इन्हीं की तामीर की हुई मस्जिद है। वहीं पे ये इबादत किया करते थे और यहाँ पे बैठ के लोगों की सेवा किया करते थे। और वो मस्जिद जो बनाए हैं, आज वो प्रसिद्ध मस्जिद है जामा मस्जिद के नाम से। जामा मस्जिद जो है जैप 1 जो मिलिट्री है, उन्हीं के कैंप में ये मस्जिद है और यहाँ पे इनकी मज़ार है। तो यहाँ पे लोगों की सेवा किया करते थे। उस वक्त बहुत सारे परेशान लोग आते थे, बड़ी बड़ी बीमारियाँ उस वक्त होती थी। तो वो बीमारी लेकर के जब बाबा के पास आए, तो बाबा अपने पास से लोगों को पानी और जो भी अपनी तरफ से तबरुकात पेश किए, उसी के ज़रिए वो लोग शिफा पा गए। और उसी वक्त से बहुत प्रचार हुआ, तो फिर ये यहीं पे अपना बाबा अपने यहाँ पे तशरीफ़ रखे हैं। आम जनता की बात छोड़ दी जाए, फौज भी इनकी मुरीद थी और वही परंपरा जो है आज भी चली आ रही है। जिस तरह से जैप के जवान जो है सबसे पहले यहाँ चादर पोशी करते हैं जब उर्स होता है। जी जी, ये शुरू से ही ये नियम चला आ रहा है। अभी भी जो बाबा का 5 दिवसीय उर्स होता है, तो पहली चादर जैप 1 की तरफ से ही चढ़ता है और दूसरी चादर कमेटी की तरफ से और राज्यपाल की तरफ से। इसके पीछे क्या कारण है? इसलिए कि ये फ़ौज में थे और ये उसी वक्त से ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ पे बहुत दूर दराज भारत के अलग अलग कोने से लोग आते हैं। आखिर उनकी आस्था यहाँ क्यों जुड़ी हुई है? देखिए, कहा गया है कि आप सच्चे दिल से इनके दरबार में तशरीफ़ लाएं और जो भी मुराद लेके आएँ, सच्चा दिल होना चाहिए, नीयत साफ़ होना चाहिए और मुराद सही होना चाहिए। तो ये भलाई के लिए बैठे हुए यहाँ पे, भलाई के लिए तशरीफ़ रखे हैं। चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उम्मीद लेकर के बाबा से, वो पूरी होकर के जाते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रिसलदार साहब बाबा का मज़ार जो है ये डोरंडा में स्थित है और डोरंडा में ये मज़ार पे सभी धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं, अपने दुख को लेकर आते हैं। और जो अच्छे नीयत से, अच्छे मन से जो है यहाँ पे मन्नती मांगे जाती है, उन मन्नतों को रिसलदार साहब बाबा ज़रूर पूरा करते हैं, ऐसा लोगों की आस्था है। और जिस तरह से अभी अपने दर्शकों को एक चीज़ और भी दिखा दूँ कि जिस तरह से ये आप पिलर देख रहे हैं, ये पिलर जो है जहाँ पे रिसलदार साहब बाबा का मजार है, इस पिलर पे अगर बात की जाए तो ये पूरा जो
संरचना देख रहे हैं, जिसकी आकृति अगर बात की जाए तो ये लगभग 200 वर्ष पुरानी है और ये एक स्थापत्य कला की या भवन निर्माण कला की अलग जो है कलाकृति भी यहाँ को देखने को मिलती है। और ये दर्शाती है कि रिसलदार साहब बाबा का जो मजार है वो काफ़ी पुराना है, लगभग 200 वर्ष। और एक अनोखी बात भी यहाँ पे एक है कि जिस तरह से यहाँ पे कई लोग जो है दुकान चलाते हैं, उन्हीं में मजार के अंदर जो है, मजार जहाँ पे है वहाँ पे एक दुकान भी है जो रविंदर जी चलाते हैं। और रविंदर जी जो है वो हिंदू परिवार से आते हैं, क्या आस्था है हम उनसे भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को वो दुकान दिखाते हैं जहां इनके पूर्वज लंबे समय से ये दुकान चलाते थे। पहले इनके जो है पिताजी थे, उनके पिताजी उससे पहले चलाते थे। लगभग 200-250 वर्ष का जो है यह फासला है। और इस फासले को जिस तरह से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है इन लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है और इस आस्था को ये दिखाते हैं। हमारे साथ अभी रविंदर जी हैं, रविंदर जी से जानते हैं। रविंदर जी, कब से यह दुकान चला रहे हैं? हमरा मोटा मोटी 50 साल हो गया। 50 साल हो गए। आपके जो आप 50 साल आपके हो गए, आपसे पहले कौन चलाता था? मेरे फादर इन लो, उनसे पहले भी कोई चलाता था? उसके पहले कोई नहीं चला नहीं था। उसके चलाता। पहले फूल उल लेके ऐसे ही लोग रख देता था। अच्छा, ये मजार है रिसलदार साहब बाबा की। यहाँ पे हिंदू धर्म के भी लोग आते हैं। आपकी दुकान, आप हिंदू धर्म से आते हैं और आपकी दुकान यहाँ पे है तो कोई विरोध नहीं करता? नहीं कोई नहीं। मतलब यहाँ धर्म का कोई ये नहीं? यहाँ मोहब्बत का पैगाम है। यहाँ 1 लाख मोहब्बत से हर लोग रहते हैं, किसी तरह का कोई। क्या कुछ जानते हैं रिसलदार साहब बाबा के बारे में? रिसलदार साहब बाबा यहाँ यही हम जान रहे हैं कि इस दर से कोई मायूस होके नहीं गया। जो जाए तब तमन्ना लेके आया, सरकार उसको पूरा करते हैं। यहाँ पे देश के अलग अलग राज्यों से भी लोग आते हैं, उनकी आस्था जुड़ी हुई है। कई लोगों को हमने भी देखा है कि यहाँ पे आते हैं, मजार पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। और कई लोगों ने हमसे भी बात की कि उनकी आस्था जुड़ी हुई है और लंबे समय से आते हैं। तो आपने भी देखा है? जी हाँ जी हाँ। यहाँ मतलब यूपी से भी लोग आते हैं, बनारस, नेपाल से तो बहुत सारे लोग आते हैं, उड़ीसा, बंगाल, ये सब जगह से लोग आते हैं। कोई ऐसी घटना जानते हैं जिसमें बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, लोग आके यहाँ पे बताए हो कि मेरे साथ ऐसा था और इस तरह की घटना हमारे साथ हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद जो है पूरी तरह से मैं स्वस्थ हो गया हूँ, या कोई उनको बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचा हो? आज से 40-45 साल पहले एक बीएमपी का ही लड़का था। वो जाड़ा का महीना था, वो यहाँ लाते लाते डेट कर गया। तो उसका माँ बोली कि बाबा को, इनके फादर रहते थे अब्दुल मनान साहब, तो उनको बोली कि इनको ज़रा सा बच्चा को झाड़ दो। तो एक और मौजे में रहते थे, उनका हम नाम से वाकिफ़ नहीं, वैसे दी ही। तो बोले कि ये हमको मारा हुआ बच्चा थमा दिए, नापाक करवा दिए। तो गुस्सा आए, फिर हमको बोले बेटा जल्दी से इसको आस्थाना में ले जाओ और रख दो और चादर उड़ा दो। हम गोदी में उठा के हम लोग रखे, वो भी वहाँ दुआ की। मतलब सेकंड नहीं लगा, बच्चा उठ के बैठ गया। उसके बाद उसको बोले कि इसको ले जाओ और गर्म पानी से कलुआ तेल लहसुन पका के पूरा शरीर में लगा देना और सुबह गर्म पानी से पूरा बदन को पोंछ के कपड़ा चेंज करके फिर लाना। आप इसके चश्मदीद गवाह? बिल्कुल चश्मदीद, ये मेरे आँख के सामने की बात है। तो बिल्कुल, देखिए कई ऐसे जो है दरगाह हैं, आस्था के केंद्र हैं जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन रिसलदार साहब बाबा के मजार पे एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसके गवाह जो है रविंदर जी हैं, जो यहाँ पे दुकान चलाते हैं। और इनके आंख के सामने जो है एक लड़का जो है मृत यहाँ पे आता है और उसकी माँ जो है यहाँ के खादिम से आग्रह करती है कि हमारे बच्चे को थोड़ा झाड़ दीजिए। और झाड़ फूँक करने के बाद जो है वो बच्चा पुनः जीवित हो जाता है। तो इसे आस्था नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ऐसी कई घटनाएं हुई है, ऐसी कई चमत्कार हुए हैं इस रिसलदार साहब बाबा के मजार में, जो कहना जो जल्दबाजी होगी। हालांकि कई ऐसे लोग भी हैं जो रिसलदार साहब बाबा की कहानियां जरूर बताते हैं, कहते हैं कि रिसलदार साहब बाबा के मजार पे हमारी मन्नतें जरूर पूरी होती है। और जो भी लोग सच्चे दिल और सच्ची आस्था के साथ इस रिसलदार साहब बाबा के मजार पे आते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। उनका मकसद का जो मुराद है वो समझिए कामयाबी हो जाते हैं। तो सभी लोग जो है चादर फूल जो भी जिससे हो सकता है सरकार में पेश करते हैं। यही तो है, और तो कुछ देखे नहीं अपने आँखों से।
लेकिन ये है कि अकीदा है, श्रद्धा है, लगन है तो हर कामयाबी है। अगर अकीदा नहीं मुकम्मल है तो नमाज भी दुरुस्त नहीं होगा। अकीदा है तो एक पत्थर से भी बहुत काम हो जाएगा। तो आप लोग तो पत्थर में लेटे हुए हैं, लेकिन अल्लाह के वली जो हैं वो पर्दा कर जाते हैं, मरते नहीं, और न उनको कोई दाग लगता है। यही तो मैंने देखा हूँ, और कुरान भी शाहिद है कि अल्लाह का वली हयात है। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।